हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मोटर व्हीकल एक्ट का तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे हिट एंड रन मामला क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली अगर 1988 का जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसके प्रोविजंस हम देखें तो ये बताया गया है सेक्शन 161 से लेके 164 तक। 161 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है, जैसे कि ग्रेवियस हर्ट क्या होता है, घोर उपहति, और मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में हिट एंड रन केस हम किसको बोलेंगे, दुर्घटना, कैसी दुर्घटना को हिट एंड रन केस में कंसीडर किया जाएगा, और स्कीम से क्या मतलब है, इन चीज़ों को परिभाषित किया गया है। तो जो ग्रेवियस हर्ट का मामला है वो आईपीसी का जो सेक्शन 320 है, जिसमें ग्रेवियस हर्ट को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आपका मतलब जब सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाए, और या फिर मेंबर ऑफ एनी जॉइंट, यानी कि कोई अस्थि भंग हो जाए, उसकी शक्ति का ह्रास हो जाए, कम हो जाए वो, या फिर आपके आंख की देखने की क्षमता, मतलब साइट कैपेसिटी जो है, और कान की सुनने की क्षमता, हियरिंग कैपेसिटी जो है, ये सब अगर प्रभावित हो जाती है और इसके तहत मतलब आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है और 20 दिन के पहले आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते। मतलब आपका जो हर्ट है इतना ग्रेवियसली कॉस्ट किया गया था, इतनी गंभीर रूप से आपको क्षति हुई थी कि 20 दिन तक आप तीव्र शारीरिक पीड़ा में भी हैं, और अस्पताल में भी अगर आप 19 दिन तक भर्ती हैं तो उसको माना जाएगा कि आपको जो क्षति कारित की गई थी वो ग्रेवियस थी। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे 161 में भी लिया गया है। साथ में ये बोला गया है कि हिट एंड रन मामला क्या होगा। तो भाई इसका मतलब यही है कि अगर देखिए, बेसिकली अगर सामान्य शब्दों में भी आप समझने की कोशिश करें तो टक्कर मारकर भागना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मतलब कि किसी गाड़ी को ठोका, या फिर सड़क किनारे, जैसे कि फुटपाथ भी है सड़क किनारे, तो वहां पे चल रहे लोगों को, या वहां पे सोए हुए लोगों को, या वहां पे खड़ी हुई किसी गाड़ी को, या गाड़ी में बैठे हुए किसी इंसान को भी अगर आप चोट पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं आपने जान माल को क्षति कारित की, तो उसको हम कहते हैं टक्कर मारना। ठीक है, अब टक्कर मार कर भागना का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको डर है कि आपने तो दुर्घटना कारित कर दी, अब भीड़ जो है आपको पकड़ के मारेगी, या आपसे पैसा वसूलेगी, या आपने ऐसे लोगों को क्षति कारित की, जैसे सलमान खान का जो केस है हिट एंड रन मामला, तो उन्होंने 2002 में क्या है मुंबई में फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी, जिसमें एक की मृत्यु ही हो गई थी और जो 4 लोग हैं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो यहाँ पे तो रात में, आधी रात में दुर्घटना हुई थी, तो कोई भीड़ तो यहाँ पे पकड़ के मारने वाली थी नहीं वहां पे। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, आप अपनी जान पहचान छुपाने के लिए, अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए, कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि गाड़ी हमारी है, हम ही ड्राइविंग कर रहे थे और हमसे ये दुर्घटना हुई, तो इस चीज को छुपाने के लिए अगर मोटर व्हीकल मतलब उस टाइम पे जो मोटर चला रहा है उसका जो ड्राइवर है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए वहां से भाग जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि जिसने मतलब जहाँ पे जो एक्सीडेंट प्लेस है वहाँ किसी को उनके इमरजेंसी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक की मृत्यु ही हो गई थी और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो जिसकी मृत्यु हो गई उसको तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन जो घायल थे उनको तो आपको तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल पहुंचाना था ताकि उनकी जान बच सके, उनको सुविधाएं जो है मतलब चिकित्सा सुविधा तुरंत मुहैया की जा सके। तो इन सब बातों को नजरअंदाज करके आप वहां से भाग जाते हो, इसी को बोला जाता है हिट एंड रन मामला। ठीक है, साथ में स्कीम भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 161 में। तो इस स्कीम से मतलब होता है सोलेशियम स्कीम, इसको सोलेशियम स्कीम बोला जाता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, और ये इसका प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 163 में। ठीक है, तो धारा 163 यही बोलती है कि भाई हिट एंड रन मामला में चूंकि जो अपराधी है, एक्चुअल में जो गिल्टी पर्सन है वो तो भाग गया है, जब तक उसकी इंक्वायरी ना की जा सके, मतलब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन असली दोषी है, तब तक क्या पीड़ित को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? उसको तो जरूरत है ना कि तात्कालिक रूप से उसको चिकित्सा सुविधा मिले, या किसी की मृत्यु हो गई है हिट एंड रन मामले में तो उसके जो परिजन हैं वो भी मतलब दुख में संतप्त हैं, तो उनको भी सुविधा चाहिए, कोई आर्थिक मदद चाहिए। तो इस कारण से 163 के तहत सोलेशियम स्कीम में केंद्र सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि भाई तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को या जो घायल हुए हैं उनको हम जो है आर्थिक दृष्टि से कुछ मदद करेंगे। तो अगर अब बात करें कि 1988 का जो एक्ट था तो उसमें राशि जो है बहुत कम थी, मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए तक का बस सरकार जो है मुआवजा प्रदान करती थी मृतक के परिजनों को, और
12,000 रुपए प्रदान किए जाते थे घायलों को। ठीक है, 2017 में इसमें फिर से संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ और इस राशि को बढ़ाकर यानी कि मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए कर दिए गए और घायलों को कर दिया गया 50,000 रुपए। अब 2019 में फिर से जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन, आप सबको पता होगा कि 2019 में संशोधन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, और जो कि मतलब 1 अक्टूबर 2020 से लागू भी हो चुका है पूरे भारत में। तो इसमें इस राशि को बढ़ा के कर दिया गया है मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का। तो आप देख सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं, लगभग 8-10 गुना जो है राशि जो है बढ़ा दी गई है 1988 के कंपेयर में, जो कि मतलब सराहनीय है, सम्माननीय है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सरकार जो है ये जो है मदद प्रदान कर सकती है घायलों को या मृतक के परिजनों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असली जो गिल्ट है, असली जो मतलब एक्यूज्ड पर्सन है जो ड्राइविंग कर रहा था उस दौरान या गाड़ी का जो मालिक था उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो सेक्शन 163A यही बोलता है कि भाई जो मामले का, जैसे कि हम 163 में स्कीम की जो बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार जो है अलग अलग नियम या रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे साधारण स्तर पे अगर हम चर्चा करें उसकी, तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके अंडर में एक मतलब 4 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाती है, 4 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जो कि ये जो दुर्घटना हुई थी हिट एंड रन मामला जो हुआ था उसके 6 महीने के अंदर कोशिश करती है कि मुआवजा प्रदान कर दिया जाए पीड़ित पक्षकार को। तो इसके तहत जो है वही FIR की कॉपी चेक की जाएगी, विक्टिम से और कोई मतलब जानकारी चाहिए तो वो ली जाएगी, पंचनामा वगैरह बनाया गया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, देखा जाएगा उनको, उसके आधार पे जो है ये जो राशि है उसको प्रदान किया जाएगा पीड़ित पक्षकार को। अब साथ में 163A देखें तो यहाँ पे जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, प्राधिकृत बीमाकर्ता और गाड़ी का जो मालिक है उसका दायित्व होता है कि वो क्या करे, पीड़ित पक्षकार को मतलब जिस तरीके से जितना उसने हर्ट किया था उस हिसाब से उसको वो लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी और मुआवजा राशि उससे वसूली जाएगी। तो वही बात यहाँ पे 163A भी करता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 163 के तहत जो सोलेशियम स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार जो है मुआवजा प्रदान करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप असली गिल्टी को छोड़ दोगे, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी। तो यहाँ पे वही बात है कि जो ऑथोराइज्ड मतलब प्राधिकृत बीमाकर्ता ऑथोराइज्ड इंश्योरर है या जो गाड़ी का मालिक है जो ड्राइविंग कर रहा था उस दौरान, उनको हम लायबिलिटी से मुक्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ जो है क्लेम के लिए फिर से वाद लाया जा सकता है मृतक के परिजनों के द्वारा या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के द्वारा। लेकिन जस्ट उसके बाद वाला सेक्शन ये भी क्लियर कर देता है, सेक्शन 163B ये क्लियर कर देता है कि जो विक्टिम हैं जो क्लेम करना चाहते हैं ऑथराइज्ड इंश्योरर या फिर मोटर व्हीकल के ओनर के खिलाफ, तो वो ये पहले से क्लियर कर लें कि वो सेक्शन 140 यानी कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत क्लेम करना चाहते हैं या फिर 163A के तहत हिट एंड रन मामला में क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही अधिनियम के 2 अलग अलग सेक्शन में आप 2 जो फायदे हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार से तो अलग आपको फायदा मिल ही रहा है, मुआवजा मिल रहा है, सॉरी फायदा नहीं बोला जाएगा, मुआवजा मिल रहा है आपको जो क्षति हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 163 के तहत मतलब क्लेम कर रहे हैं 163A के तहत, तो यहाँ एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि 163 के तहत सोलेशियम स्कीम में भी आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेकिन नो फॉल्ट लायबिलिटी सेक्शन 140 के तहत अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वहां पे सोलेशियम स्कीम जो है काम नहीं करती है ना। तो साथ में ये भी ध्यान देना है आपको जब आप मतलब इसको स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, हिट एंड रन वाले केस को, तो ध्यान देना है कि जो पीड़ित पक्षकार है या तो 140 के तहत क्लेम करें मुआवजे के लिए प्राधिकृत बीमाकर्ता और गाड़ी के मालिक को, या फिर 163A के तहत करें। अब बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, चूंकि ये जो हम 1988 में मुआवजे का क्या प्रावधान था, 2017 में क्या संशोधन हुआ, फिर 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सालाना जो है लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है मोटर एक्सीडेंट्स में, और अगर घायलों की मतलब आकलन करें तो वो 4-5 लाख होते हैं। 4-5 लोग जो है सालाना मोटर एक्सीडेंट के कारण जो है गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी मात्रा है। इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है हमेशा से प्रयासरत रहते हैं
इस कारण से ही और भी प्रोविजन जो है अमेंड किए गए हैं 19 में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन वही है कि मुआवजा राशि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया है कि लोग जो है अब लापरवाही पूर्वक गाड़ी न चलाएं। अब हम देख लेते हैं आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ सेक्शंस जिसके तहत अपराधी को जो है सजा मिल सकती है हिट एंड रन मामले में। तो देखिए मोटर व्हीकल एक्ट का जो केस है मतलब उसमें 134 भी है जिसमें लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, मतलब कि वहां पे जैसे हमने बात की थी कि आपातकालीन किसी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना छोड़ के टक्कर मार के भाग जाते हैं लोग, इसी को हिट एंड रन मामला बोलते हैं। तो यहाँ पे 134 यही बोलता है कि आपने किसी को अगर क्षति पहुंचाई है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप उसको मतलब आसपास के लोगों को सूचना दें और जो क्षति हुई है, जिस पर्सन को आपने हर्ट किया या ग्रेवियस हर्ट किया, उसको आप तत्काल रूप से हॉस्पिटल पहुंचाइए, उसको सुविधा मुहैया कराइए। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो 134 के तहत आप दोषी हैं। साथ में अगर हम देखें तो 185 का भी चार्ज इसमें लग सकता है कि अगर ड्रिंक करने के बाद आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे भी जैसे 1988 में जो है 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन यहाँ 19 की हम बात करें तो वो जो राशि है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। तो ये सारे सेक्शंस देखे जाएंगे। अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसमें देखिए 279 है ही, जिसमें नेग्लिजेंसली यानी कि रश ड्राइविंग करने के बाद मतलब पब्लिक प्लेस में रश ड्राइविंग आप कर रहे हैं उससे किसी को क्षति होती है तो आईपीसी का सेक्शन 279 उसके बारे में बताता ही है। साथ में 304 है, 304 सेक्शन है जिसमें पेनाल्टी दी गई है, पनिशमेंट दी गई है किसके लिए, कल्पेबल होमिसाइड या सदोष मानव वध के लिए। साथ में 304 ए भी है जिसमें उतावलेपन के द्वारा यानी कि नेग्लिजेंसली आप किसी को हर्ट कर रहे हो, ग्रेवियस हर्ट पहुंचा रहे हो। और साथ में 337 और 338 का भी प्रोविजन है आईपीसी में। 337 हर्ट की बात करता है, 338 जो है ग्रेवियस हर्ट की बात करता है। और इसमें यह है कि आप किसी की लाइफ को इंडेंजर कर रहे हो, यानी कि मतलब इतना उसके जीवन को खतरा हो जाए, संकट पहुंच जाए, ऐसा काम कर रहे हो आप। और ऐसा काम करते हुए किसी को 337 के तहत जो है हर्ट कर रहे हो या 338 के तहत ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो तो उसके तहत मतलब ये सारे सेक्शन जो है मिला के लगभग 10-11 साल तक की सजा और बहुत बड़ी जुर्माना राशि जो दोषी व्यक्ति हैं, जो ड्राइवर था उस टाइम पे, उसके ऊपर क्या की जा सकती है, ऑब्लिगेट की जा सकती है। ठीक है, तो ये ही मुख्य बातें हैं जो आपको हिट एंड रन मामले में ध्यान देनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आया है तो शेयर भी करिए। थैंक यू।